लोगों से ही डिस्कस करके लगाऊंगा मैं। जी जी, आप बताए थे लोड पढ़ के आने के लिए थोड़ा बहुत। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले आज हमें लोडिंग लगाने के लिए जनरल पे क्लिक करना पड़ेगा। जी और जाएंगे हम कहाँ पे, लोड एंड डेफिनेशन पे। यस सर। तो आपकी बिल्डिंग पे कौन से लोड लगते हैं? डेड लोड फर्स्ट होगा, फिर लाइव लोड होगा, और विंड लोड, सिस्मिक लोड, ये सब जो है। सेल्फ लोड, सुपर इम्पोज लोड भी है। अच्छा, तो अभी हम इसमें सिर्फ दो लोड लगाएंगे, डेड लोड और लाइव लोड। लाइव लोड, यस सर। ठीक है। अच्छा, Yes, ये लोड है या लोड के टाइप है? ये एक्चुअली लोड है सर, अपना जो सेल्फ लोड तो उसका अपना है हाँ। लोड। नहीं, मैं लाइव और डेड की पूछ रहा हूँ कि ये ये लाइव, दोनों अलग हैं सर। कि डेड लोड क्या है और लाइव लोड क्या है, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। डेड लोड सब आपका स्टेबल चीज है, जैसे उसका बीम है, कॉलम है, रेनफोर्समेंट है, उसमें रखा हुआ कोई भी डेड पार्टिकल जो कि समान थिंग्स है। नॉर्मली सर ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता है डेड लोड। वेरी हाँ गुड। तो एक्चुअली क्या है कि ये लोड की कैटेगरी है यस सर। है ना? कि यस भाई सर। आपने, चाहे देखो आप एक यूडीएल की बात करें। यस। यूडीएल पता है आपको? यस सर। हाँ, यूडीएल पता है आपको, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन। यूडीएल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड, यस सर। हाँ, अगर आप उसको डेड लोड में लगा रहे हैं हाँ तो वो डेड लोड की कैटेगरी में आ गया। यस सर। और अगर उसी को आपने लाइव लोड में लगा दिया तो वो लाइव हाँ लोड की कैटेगरी में आ गया। हाँ। तो लोड है तो आपका एक ही डेड वो यूडीएल, यस सर। लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है कि आपने कौन सी कैटेगरी में उसको लगाया है। हाँ हाँ हाँ। राइट। जी सर। तो उसके लिए हमें क्या है, सबसे पहले यहाँ पे लोड की डिटेल लेनी होती है। हम्म। अब इसमें हमने सिलेक्ट किया इसको और ऐड पे क्लिक किया। यस। और यहाँ पे देखो हमने सबसे पहले क्या चूज कर लिया, डेड लोड। डेड लोड, हाँ। डेड लोड। और इसका नाम दे दिया क्या, आपका डेड। ठीक है। ठीक है सर। और ओके कर दिया। एक आ गया देखो यहाँ पे। हाँ। और दूसरा आपने ले लिया यहाँ से लाइव। लाइव। और यहाँ पे आपने दे दिया क्या इसको नाम, लाइव लोड। लाइव लोड। और इसको कर दो ओके। और इसको क्लोज कर दो। तो ये लोड आ यस गए। सर। ये लोड के फोल्डर है एक्चुअली। हम्म। कि ये आपका, इसमें जो भी लोड लगेगा वो कौन सा होगा, डेड लोड होगा। और इसमें जो भी लोड लगेगा वो कौन सा होगा, आपका लाइव लोड। लाइव लोड। राइट। राइट राइट। सर। अब सबसे पहले लगाते हैं इसमें कौन सा, डेड लोड। अब डेड लोड को सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर लोड लगाएंगे। एक्चुअल का जो लोड होगा वो लगेगा। तो सबसे पहले इसमें डेड लोड कौन से चीजों का लोड आता है हमारी बिल्डिंग पे जो कि डेड लोड की तरह बिहेव करेगा? सर इसकी अपनी वो मतलब सरिया होगा, इसका अपना आरसीसी, ये सब तो इसका डेड लोड ही है। वो तो आपका सेल्फ वेट में आ ही जाएगा। जी। उसके अलावा बताओ। एक तो आपके जो बीम और कॉलम है उनका सेल्फ वेट हो गया। जी। क्यों क्यों दीपक? हाँ सर। जी। और उसको क्या करना है आपको, उसके लिए सिर्फ सेलेक्ट करना है ऐड पे। और यहाँ से सेल्फ वेट चूज कर लेना है। तो ये कौन सी डायरेक्शन से लगेगा आपका? वाई डायरेक्शन लिखा हुआ है इसमें। लिखा है उसे छोड़ो, हमारा ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा, जी। वर्टिकली डाउनवर्ड। हाँ। जी। और हमारी वर्टिकल एक्सिस कौन सी है? एक्स वाई। अरे एक्सिस की बात कर रहा हूँ भाई, दो कैसे हो जाएंगी, एक्स होगी अच्छा। या वाई होगी? हाँ। कौन सा है बताओ? वाई जेड में था तो वाई। अरे यार यहाँ पे देखो ना, कौन सी एक्सिस है वर्टिकली अपवर्ड में? बताइए सर, हम देख नहीं पा रहे। वाई है ना, कॉर्नर में देखो यहाँ पे। अच्छा। जी तो वाई। हाँ, इसीलिए हमने यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन चूज की हुई है, वाई। वाई। और ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा, इसलिए हमने क्या नंबर दे रखा है इसको, माइनस का। भाई ऊपर से नीचे आते तो माइनस एक्स एक्सिस होगी या नहीं होगी? जी। इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा रखा है। हाँ।
और इसको करा देते हैं ऐड। तो देखो आपका सेल्फ वेट आ गया। हाँ ठीक है, लेकिन अभी ये इस पे असाइन नहीं हुआ है क्योंकि अभी क्या है, क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है आपको यहाँ। हाँ आप इसको सिलेक्ट करोगे और ये पूरे पे लाएगा और असाइन टू व्यू करा दो उसको, तो ये सब पे लग जाएगा। अब सब पे लग गया और यहाँ पे देखो ग्रीन कलर आ गया। जी। और हाँ, इसका मतलब क्वेश्चन क्या मार्क हट गया। हाँ। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोड हमारा इस पे अप्लाई हो गया। कौन सा? डेड लोड, नहीं, डेड लोड सेल्फ में सेल्फ लोड। सेल्फ वेट। ठीक है, जी। अब इसमें दूसरा लोड आपका कौन सा आएगा जो कि डेड लोड की तरह होगा? सुपर इम्पोज लोड, जो टाइल्स होगी उसमें जो भी लगेगा फिनिशिंग विनिशिंग के लिए। वो तो फ्लोर पे आएगा भाई। अभी अच्छा। अभी अगर हम बात करें तो इसमें वॉल भी तो आएंगी। हाँ बिल्कुल वॉल आएगी। हाँ सर, तो वॉल का वेट भी तो आपका कैसा होगा? यही डेड लोड ही होगा। पक्का? बिल्कुल। तो वो आपका जो वॉल बनेगी किसके ऊपर बनेगी? बीम के ऊपर की कॉलम के ऊपर? बीम के ऊपर। बीम। बीम के ऊपर। तो उसका जो लोड आएगा, लोड टाइप कौन सा होगा? यूडीएल होगा कि यूवीएल होगा कि और कौन सा होगा? यूडीएल होगा सर, सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका लोड। दीपक बताओ तो। नहीं बोल पा रहे सर। क्यों, क्या हो गया? क्या समझ में नहीं आया बताओ, कंफ्यूजन कहाँ हो गई? आप पूछ रहे हैं कि ब्रिक वर्क का लोड जो बीम पे पड़ेगा वो क्या होगा, ये पूछ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। वो तो यूडीएल ही होगा सर। पक्का? हाँ बिल्कुल, आदर्श ने भी यही बताया था। यस सर। बिल्कुल सही बात है कि वो आपका यूडीएल की तरह ही होगा। ठीक है, हाँ अब यस सर। वो उसकी यूडीएल की हमें एक वैल्यू लगानी पड़ती है। हाँ तो वो वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू हाँ, जितनी आपकी वॉल का वेट होगा उतनी तो आएगी। हाँ इक्वल टू ब्रिक वेट जो भी है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल सकते हो वॉल में। हाँ हाँ एम क्यूब निकाल के 500 मल्टीप्लाई। पक्का आदर्श? हाँ चलेगा कि नहीं? बोल भाई। हाँ सर। आदर्श से पूछ रहा हूँ, आदर्श। हेलो आदर्श, कहाँ गए? कनेक्टेड है कि सर कि नहीं है? कनेक्टेड तो है। जी। अब ब्रिक निकल जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 करके 500 करके। ठीक है। और ब्रिक का जो वाल होता है उसका एक 1400 समथिंग का वेट है एम क्यूब में। उससे मल्टीप्लाई करने से पूरा टोटल वाल का वेट निकल जाएगा। ठीक बोल रहे सर? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। आदर्श समझ में आया कि नहीं? जी जी हाँ। नहीं आया? अगर मैं आपसे कहूँ और कि किसी एक दीवार में आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने हैं तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने हैं। हाँ। तो एक ब्रिक्स का क्या मतलब, कितना लंबाई चौड़ाई है, हाँ। सब चीज मतलब क्यूबिक देख के, हाँ। और ओवर उसकी लेंथ से उसको फिर जितना भी होगा उसको डिवाइड कर देंगे तो अपने आप पता चल जाएगी ना क्या नहीं है। नहीं भाई, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक वॉल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। हाँ ठीक है, जी। वॉल का वॉल्यूम आपने निकाल लिया मीटर क्यूब में। ठीक है, और हमें हमें ये भी पता है कि हमारे 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक लगती हैं। जी। अगर चलो हमें ये भी नहीं पता, चलो ठीक है मान लिया, तो आप एक ईंट का वॉल्यूम निकाल सकते हो। हाँ। और उससे क्या करो, आप पूरी वॉल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। वॉल के वॉल्यूम को एक ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल आएंगे। हाँ बिल्कुल हाँ। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गए आपके पास में, एक ईंट का वजन कर लोगे कितना केजी में?
तो पूरी वॉल का वेट आ जाएगा। हाँ सर। पक्का? अब वही चीज हमें यहाँ पर लगा देनी है। डैशबोर्ड पे क्लिक किया और ऐड किया, और यहाँ से हम लेंगे क्या, मेंबर लोड। बहुत हो चुका है सब जात बता। आदर्श जरा अपनी फैमिली से दूर हो जाओ यार, डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ सर अब सही है। तो यहाँ से हमने यूनिफॉर्म चूज कर लिया। मेंबर लोड में देखो आपके पास में यूनिफॉर्म आता है, कंसंट्रेटेड आता है। पता है आपको कंसंट्रेटेड क्या होता है? हाँ, लीनियर बेयरिंग concentrate। आता है आपका, ट्रापेजोइडल आता है आपका, हाइड्रोस्टेटिक आता है आपका। तो सारे लोड आप यहीं से चूज कर सकते हो मेंबर लोड पे। ठीक है। अब उसकी जी। जो वैल्यू आएगी वो आप वैल्यू यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन लगेगी वो भी माइनस में। लेकिन यहाँ पे ये किस में है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। किलो न्यूटन पर मीटर। हाँ। तो क्या आप उसको किलो न्यूटन में चेंज कर लोगे? क्यों दीपक, हाँ सर। कर लोगे किलो न्यूटन में चेंज? हो जाएगा ना? रिपीट कीजिएगा ना, रिपीट कीजिए, क्या चीज बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका ब्रिक्स का वेट आएगा वो केजी में आएगा ना, यस सर। तो आप उसे यहाँ पे न्यूटन में चेंज कर लोगे, किलो न्यूटन में। कर लूंगा सर। हाँ तो हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी -10, ठीक है। -10 किलो न्यूटन पर मीटर पे। कोई डाउट? यस सर। अब इसको भी ऐड करा दूं, तो ये यहाँ पे देखो ऐड हो गया आपका। हाँ हाँ। इसके आगे भी क्या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसको क्या करूं, अब असाइन करना पड़ेगा इसको भी। कहाँ पे करना पड़ेगा? ओनली बीम्स पे। ओनली बीम्स। हाँ। तो बीम को हाँ सेलेक्ट करना सर। पड़ेगा। कल बताया था मैंने किस तरह से सिलेक्ट करते हैं बीम्स को। जी सर। हाँ व्यू देख के। हाँ व्यू देख करके और इस तरह से। जी। तो देखो ये आपके मेंबर सिलेक्ट हो गए सारे। यस सर। और यहाँ पे आपको किस में चेक करना पड़ेगा, असाइन टू। असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स। हाँ, और असाइन करा दो, यस कर दो। तो देखो लग गया इस पे यूडीएल ब्लू कलर से पूरा। ये देखो। जी। तो ये आपका वॉल का वेट आ गया आपका। ठीक है। अच्छा, और तीसरा लोड कौन सा आएगा इसके ऊपर बताओ? इसी वॉल वेट में ही आपका प्लास्टर का जो आप वॉल पे लगाओगे सबका वेट इसी में इंक्लूड हो का। गया। हाँ सर। हाँ अच्छा। सबका इसी में इंक्लूड कर लिया आपने 10 किलोमीटर में ही। ओके। अब आपका आता है फ्लोर का। जो आपका फ्लोर जो स्लैब है उसका भी तो आपका रेस्ट किस पे करेगा? हाँ बीम पे ही करेगा। बीम पे ही करेगा। जी। तो उसका 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से आप उसका वेट निकाल लोगे। कंक्रीट वेट तो सर दिया रहता है 24 समथिंग ऐसा कुछ। तो वो पर मीटर क्यूब में होता है हाँ हाँ। कि 24 न्यूटन होता है या किलो न्यूटन होता है? 24 किलो न्यूटन होता है। 24 किलो न्यूटन। हाँ। कितना केजी हो गया पता है तुम्हें? 24,000 केजी 1 मीटर क्यूब में। हाँ हाँ। तो क्या इतना लगा पाएंगे आप बताओ? ऐसा नहीं है, उसका अप्रोक्सीमेटली आपका आता है 4 के आसपास, 3 या 4 अच्छा किलो न्यूटन में। अच्छा। ठीक है, 4000 न्यूटन आपका उसमें लगा सकते हो 1 मीटर क्यूब में। हाँ। तो आपका स्लैब का जो लोड है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके मेंबर्स पे? बताओ। हाँ, मान लो आपकी ये एक स्लैब है रेक्टेंगुलर। हाँ। तो इसका लोड आपके मेंबर पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये ट्रिपोजम टाइप का कटेगा बीच से। पक्का? हाँ दीपक? बीच आएगा। हाँ सर। साइड वाइज चारों डायरेक्शन में ये होगा, डिवाइड होगा। दीपक? हाँ सर। सॉरी, आदर्श, जी सर। समझ में आ रहा है?
क्या बोल रहे हैं भाई साहब? नहीं, ये बात नहीं मुझे समझ में आई। जैसे कि ये स्लैब है एक, जी मैंने इसके डायगोनल्स को जोड़ दिया, जी। तो इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं आपके? 3, ये सॉरी 4 बन रहे एक हैं। 1, चार है ना? हाँ, 2, 2 3 4 है। 3 हाँ। और 4। हम्म। तो अगर इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, तो इस जी। वाले ट्रायंगल का लोड आपके इस बीम पे आएगा कि नहीं आएगा? यस बिल्कुल हाँ। और इस वाले ट्रायंगल का लोड आपके इस बीम पे आएगा, यस जी। सर। और इस वाले का इस पे, इस पे नीचे, हाँ, और इधर। इस पे। तो ये कौन सी जी फॉर्म सर। में आएगा? ट्रायंगुलर शेप में। हाँ। जी। और ट्रायंगुलर शेप आपका कौन सा होता है? लीनियर वेरिंग। यस। यही तो होता है वेरिंग लोड। हाँ। तो या तो आप इस पे वेरिंग लोड लगा दो, तो आपका काम हो जाएगा, यस सर। या फिर आप लगाओ यहाँ से क्या, फ्लोर लोड सीधे। कौन सा? फ्लोर लोड। ये आ गया। हम्म। फ्लोर लोड में उसकी वैल्यू कितनी ले ली आपने? -4 -4 यस। किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। 1 हाँ। मीटर स्क्वायर पे आपका 4 किलो न्यूटन का वेट लगेगा। यस सर। अब इसकी हाइट कितनी है? वाई रेंज आपकी हाइट है 15, यस। और एक्स कितना है आपका? 12। याद है कि यस। नहीं? हाँ हाँ हाँ। तो ये भी इसकी बिल्डिंग की हाइट, लेंथ विड्थ हाइट थी आपकी। हाँ। क्यों आदर्श, याद है कि भूल गए? नहीं, याद है। हाँ, तो इसको अप्लाई कर दो, यहाँ से ऐड और क्लोज कर दो। तो ये देखो अपने आप आ गया इसमें ट्रायंगल शेप में। दिख रहा है आपको हर एक मेंबर पे? जी बिल्कुल हाँ। तो ये आपका कौन सा लोड आ गया? लोड लोड। स्लैब पे। फ्लोर लोड आ गया। लोड लोड हाँ। ठीक है। अच्छा। जी। अब तो ये तो इसके अलावा कोई लोड आता है क्या डेड में इसका? इन तीनों के अलावा कोई लोड इस पे लगेगा क्या डेड कैटेगरी में? रेड कैटेगरी में सर बोलो, सोच लो। और इसका ग्लास फ्लास जो लगेगा, आई थिंक विंडो विंडो में, वो सब वो तो वॉल में इंक्लूड हो गया ना। सब चीज। हाँ, तो फिर अब आई थिंक और नहीं है वो। तो अब आपका, नहीं। हाँ और सोच लेना, कल बता देना मुझे, सोच लो। ठीक। ठीक है। अब आते हैं लाइव की कैटेगरी में। जी। लाइव आपका जो भी लगेगा वो तो फ्लोर पे ही लगेगा, या वॉल पे हाँ। भी कुछ लाइव हाँ। लगेगा आपका? नहीं नहीं। नहीं, फ्लोर फ्लोर पे ही लगेगा ना सर। पक्का? हाँ। हाँ सर, तो वॉल वो, पे क्या उतना फोर्स साथ नहीं देंगे कुछ। तो फ्लोर पे जो लगाओगे वो आपको पता होगा कि उसका लगभग वेट वेट कितना है, चाहे आप उस पर बेड रख रहे हो, चाहे उस पर कोई फ्रिज रख रहे हो, या कूलर रख रहे हो, या एसी रख रहे हो, या कुछ और रख रहे हो, जिसका वेट हम्म। आपको पता होगा पहले से ही। जी। तो इसमें जाओ, ऐड ऐड पे क्लिक करो, और यहाँ से फिर से फ्लोर लोड ले लो। हम्म। अब यहाँ पे कितना दे दूं? -2 किलो न्यूटन दे दूं? बहुत है। बहुत है सर। हाँ। और यहाँ पे आप वैल्यू दे दो, 15, 15 12। 12 और 12, जी। यस। और इसको करा दो ऐड। तो ये भी ऐड हो गया, देखो लाइव पे वैल्यू आ गई। हाँ। हम्म। अब वो और तो कोई लोड लाइव में और तो कोई लगेगा नहीं। नहीं। अब ये हमारे 2 लोड लग गए, लाइव और डेड। यस सर। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि एक बार आपका लाइव लगेगा और एक बार डेड लगेगा, हाँ। वो दोनों तो एक साथ लगेंगे। हाँ एक साथ लगेगा। तो उसके बिल्कुल लिए हाँ। हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा दोनों का। रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं। यस और नो? तो आप फिर से लोड के इस डिटेल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कॉम्बिनेशन चूज करेंगे, डिफाइन कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे फैक्टर दे दिया आपने 1.5, मतलब जो, सेफ्टी। हाँ ये 1.5 सेफ्टी फैक्टर ना सर? हाँ जी सर। यस। ठीक है, यस सर। इसको ऐड करा देते हैं दोनों को, और ऐड करा दो। तो देखो ये यहाँ पे लोड लग गया आपका, कॉम्बिनेशन लोड। यस सर। तो ये आपका होता है क्या, डेड लोड और
लाइव लोड का कॉम्बिनेशन। लाइव लोड का कॉम्बिनेशन। कल मैं ये आपको सब इसमें, हाँ बोलो। ये सेफ्टी फैक्टर जो है हाँ 1.5 क्या होता है? वो सर, हाँ वो तो खैर मतलब थोड़ा बहुत पढ़ते कि वो कुछ मतलब बिल्डिंग के कितना पे वो फिर टूटने के लिए मतलब ज्यादा जितना का लोड दिया जाता है ना उससे कहीं कुछ ज्यादा करके हम बनाते हैं उसे। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि मान लो कि आपका जिस कस्टमर का आप घर बना रहे हो, जी। वो कहता है कि मैं अपने घर में 20 लोगों से ज्यादा नहीं लेके आऊंगा, ठीक है। हम्म आपने लोड लगा दिया 20 लोगों का। हम्म अब मान लो बाई चांस किसी फंक्शन में उसके यहाँ बंदे हो गए 30, हम्म तो क्या वो बाकी के 10 को भगा देगा? नहीं। तो उस केस में सिविल इंजीनियर सेफ्टी ऑफ फैक्टर लेके चलता है। अच्छा तो इसलिए वो वैसे 1.5 होता है। नहीं, आप आपकी मर्जी है कितना लेना, डबल कर दो। वैसे जनरल सर जनरल हाँ 1.5 ही लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो कल हम देखेंगे कि इन लोडिंग के हिसाब से हमारे मेंबर में, बीम में, कॉलम में क्या चेंजेस आएंगे, राइट? भाई सर। ओके सर।